हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको CSS कलर्स के बारे में, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपको बताएंगे CSS बैकग्राउंड के बारे में कि हम CSS बैकग्राउंड कब यूज़ करते हैं, CSS बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो CSS बैकग्राउंड का यूज़ हम लोग करते हैं अगर हमारा कोई सेक्शन है, हमें उससे बैकग्राउंड पे कुछ एलिमेंट लगाना है, कुछ बैकग्राउंड पे इफेक्ट लगाना है किसी एलिमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, CSS बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो अगर हम CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम यूज करते हैं वाइल यूजिंग बैकग्राउंड इमेज और कलर समथिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर हम नॉर्मली इस तरह से देते हैं। अगर हमें किसी डिव पे देना है तो हमने दे दिया डिव कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज बैकग्राउंड कलर कोलन, और कोई भी हम दे सकते हैं, रेड दे दिया मैंने जैसे, और सेमीकोलन। तो बैकग्राउंड कलर भी हम तीन तरह से दे सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कलर्स की वीडियो में मैंने सारे तीनों चीज़ें कवर की थी। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अगर हमें कलर देना है तो हम कलर दे देंगे, हेक्स में देना है तो हम हेक्स वैल्यू दे देंगे, और RGB में देना है तो RGB में दे देंगे। तो कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर, सॉलिड बैकग्राउंड कलर। फिर अगर हमें किसी भी बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, क्योंकि कभी कभी होता है बैकग्राउंड हमें लाइट कम चाहिए, तो वो भी हम उसी तरह से हम अलग से भी लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड। हमारी जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है वो शुरू होती है 0.0 से 1.0 तक। तो हम इन बीच में हम कोई भी अगर वैल्यू देंगे वो हम उससे ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। द लोअर वैल्यू द मोर ट्रांसपेरेंट। तो कुछ इस तरह से देते हैं। और हम अगर साथ में देना चाहते हैं तो RGB का यूज़ करके, जैसे मैंने कलर वाले वीडियो में बताया था, हम उस तरह से दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज अगर हमें किसी भी सेक्शन में पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है और उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, देन वी यूज बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। लाइक अगर हमें बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो हम किस तरह से लगाएंगे, तो आप जैसे कि देख रहे हैं, बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, और उसके बीच में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू। हमारी प्रॉपर्टी हो गई बैकग्राउंड इमेज कोलन, और हम कुछ इस तरह से देते हैं यहाँ पे URL, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज कोट्स के अंदर हम उसका जो भी हमारा बैकग्राउंड इमेज का नाम होगा वो दे देंगे, और हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हम देते हैं बैकग्राउंड इमेज। और हमें अगर कोई भी बैकग्राउंड इमेज देनी है तो हम एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम ऐसी बैकग्राउंड इमेज यूज करें जिससे कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज पे टेक्स्ट लिखा है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो हाइड ना हो। हमारा टेक्स्ट हमेशा जो फ्रंट पे लिखा हुआ है वो हाईलाइट होना चाहिए। तो हमें ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रख के ही बैकग्राउंड इमेज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है CSS बैकग्राउंड रिपीट। तो CSS बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अगर हमारी कोई बैकग्राउंड इमेज हमने यूज करी तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, रिपीट करती है बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो दोनों तरह से वो रिपीट करती है। तो अगर हमें इसकी वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लाइक अगर हमें इमेज को रिपीट करना है हॉरिजॉन्टली तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बैकग्राउंड रिपीट कोलन रिपीट डैश x। तो ये क्या होगा, हमारा x उसमें हॉरिजॉन्टली बैकग्राउंड रिपीट होती जाएगी, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट है, अगर हमें किसी भी इमेज को वर्टिकली रिपीट करना है देन वी यूज प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट कोलन रिपीट y। इससे क्या होगा, हमारी इमेज वर्टिकली रिपीट होने लगेगी। तो अगर हमें कोई भी इमेज है उसको हमें ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली कहीं भी रिपीट नहीं करना है तो हम वैल्यू देंगे बैकग्राउंड रिपीट कोलन नो रिपीट, जिससे क्या होगा, हमारी बैकग्राउंड इमेज नहीं दिखेगी, रिपीट नहीं होगी, वो जैसी जो भी इमेज होगी वो प्रॉपर पूरी इमेज दिखेगी।
फिर हम बात करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन की। तो अब हमने कोई भी बैकग्राउंड इमेज यूज करी, अब उसकी पोजीशन सेट करना चाहते हैं कि लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो हम उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर चाहिए तो आप सेंटर कर सकते हैं। अगर आपको 2 वैल्यू में देना है, जैसे राइट पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, तो आपने राइट टॉप दे दिया, लेफ्ट पे टॉप पे चाहिए तो लेफ्ट टॉप दे दिया। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग उसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, हमारी 2 वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड और स्क्रॉल। बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल ही होता है अगर हम कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाते हैं। और अगर उसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड करते हैं तो क्या होगा, अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो बैकग्राउंड इमेज हमारी फिक्स रहेगी और ऊपर का कंटेंट हमारा मूव करेगा। तो इस तरह से अगर हमें कुछ करना है तो हम बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज मतलब साइज से पता चला हमारी इमेज का साइज, हमारे जो बैकग्राउंड इमेज का साइज। दैट मीन्स अगर हमारी कोई इमेज है, मैंने उस पर लगा दिया बैकग्राउंड साइज कवर, तो उससे क्या होगा, जितना हमारा पूरा सेक्शन होगा वो पूरे में एक्सपैंड हो जाएगी, राइट। अगर हमने लगा दिया बैकग्राउंड साइज कंटेन, तो क्या होगा, जितनी हमारी इमेज होगी वो उतनी ही दिखेगी। तो कुछ ये 2 प्रॉपर्टीज होती है, कंटेन और कवर, जो हम लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपनी इमेज को फुल पे एकदम दिखाना है कि वो हमारे एरिया को पूरा ऑटोमेटिकली उसको कवर कर ले, तो हम कवर लगाएंगे। अगर हमारी जितनी इमेज है उतना ही दिखे तो हम कंटेन लगाएंगे। फिर आता है हमारा बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, अब ये क्या है, हम सब अलग अलग लिख रहे हैं, बट हमें इस सारी प्रॉपर्टीज को सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में लिखना है, इन 1 डिक्लेरेशन, तो हम इसका यूज करेंगे। लाइक हमारे कुछ हायरार्की होती है कि हम किस तरह से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा बैकग्राउंड कलर, देन इमेज, देन रिपीट, देन बैकग्राउंड अटैचमेंट, देन बैकग्राउंड पोजीशन। तो ये कुछ हमारी इनकी हायरार्की होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमें लिखना ही लिखना है। अगर आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड इमेज है और बैकग्राउंड अटैचमेंट है, पोजीशन है, तो आप क्या करेंगे, पहले इमेज लिख देंगे। ये नहीं कि बैकग्राउंड कलर आपको लिखना ही लिखना है, नहीं। अगर आपके पास बैकग्राउंड इमेज है तो सिर्फ आप इमेज लिखेंगे, अटैचमेंट है अटैचमेंट, उसके बाद पोजीशन है तो पोजीशन, तो बीच में जो नहीं होगा उसको ड्रॉप करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको एक सिंगल 1 डिक्लेरेशन में उसको हम बैकग्राउंड को डिफाइन कर सकते हैं। और हम अगर हमें देना है तो हम कुछ इस तरह से देंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैकग्राउंड कोलन, मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, स्पेस URL, ये मैंने यहाँ पे इमेज का URL दे दिया, फिर दे दिया नो रिपीट, फिर उसके बाद सेमीकोलन, मतलब हमें यही प्रॉपर्टीज देनी थी। तो ये हम कुछ इस तरह से वैल्यूज देते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें पूरा मैंने इसीलिए बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे क्लियर भी हो जाएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि बैकग्राउंड रिपीट को हम कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं और हम कब कब कौन सी वैल्यू देंगे। तो आप ये अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे सीखते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।